Hello everyone. In our last session, we have discussed the meaning, scope and definition of public finance. So, today we will discuss another scopes of public finance, that is public debts, public administrations and economic stability. So, the public finance includes, the scope of public finance includes the public revenue, public expenditure, public debts, public administration and economic stability. So, in our last session or last session, we have discussed what is public revenue. पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है? पब्लिक रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है, वो सारे सोर्सेस जहाँ से सरकार को रेवेन्यू राजस्व मिलता है, वही क्या कहलाता है? पब्लिक रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, तो भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर किसी भी सोर्सेज से उनको रेवेन्यू, उनको राजस्व मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? पब्लिक रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से सोर्सेज से सरकार को या गवर्नमेंट को क्या मिलता है? रेवेन्यू। तो टैक्स सोर्सेज से सरकार को क्या मिलता है? रेवेन्यू मिलता है। एंड नॉन टैक्स सोर्सेज से भी सरकार को, गवर्नमेंट को क्या मिलता है? रेवेन्यू मिलता है। टैक्स सोर्सेज क्या होते हैं? टैक्स सोर्सेज फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? लाइक इनकम टैक्स। जो भी इनकम पे टैक्स लगता है उससे सरकार को क्या मिलता है? रेवेन्यू रिसीव होता है, राजस्व मिलता है, तो क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू कहलाएंगे। ठीक है, नॉन टैक्स सोर्सेस क्या हो, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गए? जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जो भी सरकार को राजस्व मिलेगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाएंगे। ठीक है, और कहाँ से सरकार को राजस्व मिलता है? और इनडायरेक्ट टैक्सेस से भी क्या मिलता है? नॉन टैक्स सोर्सेज से भी सरकार को क्या मिलता है? राजस्व मिलता है। फॉर एग्जांपल फीस हो गए, फाइन्स हो गए, है ना, पेनल्टीज हो गई, इन सबसे भी सरकार को क्या मिलता है? रेवेन्यू रिसीव होता है। तो फर्स्ट स्कोप अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है? वो रेवेन्यू, वो सोर्सेज जहाँ से सरकार को रेवेन्यू रिसीव्ड होए वही क्या कहलाएगा? पब्लिक रेवेन्यू कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स सोर्सेज, ये सब किस में आते हैं? जहाँ जहाँ से भी सरकार को, ऐसे सोर्सेज जहाँ जहाँ से सरकार को राजस्व मिले वह क्या कहलाएंगे? पब्लिक रेवेन्यू कहलाएंगे। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़े थे। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो सारे एक्सपेंडिचर, वो सारे खर्चे, वो सारे व्यय जो सरकार किसी न किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, इकोनॉमी के किसी न किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए करती है, वही सारे एक्सपेंडिचर, वही सारे व्यय क्या कहलाते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो जो सरकार इकोनॉमी के लिए, देश के लिए जो सरकार व्यय करती है, जो सरकार क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती हैं, वही क्या कहलाते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसको कल डिस्कस किया था अपन ने। क्या बताया था कि ये कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। दैट इज प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जिससे अपन को कुछ न कुछ एसेट्स का जनरेशन होता है, वही क्या कहलाएंगे? प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ उत्पादन होता है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए लोन्स प्रोवाइड करा है, तो सरकार को क्या मिला? क्या मिला? उससे कृषि बढ़ी, कृषि हुई तो क्या हुआ? देश में क्या हुआ? इनकम बढ़ी। क्यों बढ़ी? जीडीपी बढ़ा, इनकम। ठीक है, तो क्या हुआ? ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कल बताया, जिससे कोई एसेट्स का जनरेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सरकार ने एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, सरकार ने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, तो ये सब किस में आएंगे? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो प्लानिंग करके सरकार व्यय करती है। फॉर एग्जांपल सरकार पॉलिसीज़ बनाती है, योजनाएं बनाती है, प्लान्स बनाती हैं,
तो उनके लिए अगर सरकार कुछ एक्सपेंडिचर करती है तो वो क्या कहलाएंगे, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। क्यों, सरकार ने प्लानिंग करी है देन उसका एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है। देन अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसकी सरकार प्लानिंग भी नहीं करती है और वो अचानक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, फॉर एग्जांपल अभी क्या आया था अपने यहाँ कोविड आ गया है, तो क्या हुआ है, सरकार को पता था क्या पहले से ही कि हमारे यहाँ कोविड आएगा और हम उसके लिए खर्चा करें, खर्चे के लिए कुछ फंड इकट्ठा करके रखें, नहीं ना। तो ये क्या था, एक नेचुरल कैलेमिटी है, ये क्या हुआ, अपने आप ही एग्जिस्ट हुआ इकोनॉमी के अंदर, है ना, मतलब ये अचानक से हुआ और सरकार को इसके लिए क्या करना पड़ा, एक्सपेंडिचर करना पड़ा। तो ये क्या है, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद अपन ने ये दोनों कल डिस्कस किए थे, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। देन अनदर स्कोप इज पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट क्या होते हैं कि देखो क्या होता है, जब सरकार के क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होता है, तो सरकार कहाँ से और पैसा लाए और कहाँ से अपने खर्चे को पूरा करे। तो सरकार क्या करती है, लोन लेती है, गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है ना, ताकि उसको क्या हो सके, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो उसका फाइनेंशियल स्टेटस है उसको वो पूरा कर सके, जो उसके एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है। तो वो फाइनेंस की क्या करती है, जो उसको फाइनेंस चाहिए होता है उसको नीड को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, लोन लेती है, वही क्या कहलाते हैं, डेब्ट लेती है। डेब्ट यानी बोरोइंग करती है, लोन लेती है, ताकि वो जो भी उसके एक्सपेंडिचर हैं, जो भी उसके जितने भी व्यय हैं उसको क्या कर सके, वो पूरा कर सके, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल क्या करता है, अपने खर्चे को पूरा करने के लिए वो लोन लेता है ताकि वो क्या कर सके, अपने एक्सपेंडिचर को पूरा कर सके। वैसे ही सरकार क्या करती है, सरकार या गवर्नमेंट क्या करती है, वो भी क्या करती है, लोन लेती है ताकि वो क्या कर सके, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आई हैं, ठीक है, अचानक जो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर आए हैं, अगर उनको पूरा करना है तो सरकार क्या करती है, लोन लेके उन एक्सपेंडिचर को पूरा करती है, ठीक है। जैसे क्या होती है, फ्लड आ गई, वॉर हो गए, तो उसके लिए सरकार क्या करती है, लोन लेती है, ताकि डेब्ट लेती है, वही क्या कहलाते हैं, पब्लिक डेब्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो पब्लिक डेब्ट जो होते हैं, पब्लिक डेब्ट क्या होते हैं, सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण जो सरकार है वो कहीं से भी ले सकती है, विद इन द कंट्री भी ले सकती है और आउटसाइड द कंट्री भी ले सकती है। विद इन द कंट्री को क्या बोलेंगे, अगर सरकार अपनी देश के अंदर से ही लोन लेती है, अपने देश से ही लोन लेती है, तो ऐसे लोन को क्या बोलेंगे, ऐसे ऋण को क्या कहेंगे, इंटरनल डेब्ट कहेंगे। इंटरनल लोन अगर वो लेती है सरकार तो इंटरनल डेब्ट कहलाएंगे। मतलब कि अगर विद इन द कंट्री वो क्या कर रही है, लोन ले रही है, तो इंटरनल डेब्ट कहलाते हैं। और सेकंड इज एक्सटर्नल डेब्ट। एक्सटर्नल डेब्ट क्या होते हैं, एक्सटर्नल डेब्ट वो डेब्ट होते हैं जो सरकार आउटसाइड द कंट्री, फॉरेन कंट्रीज से लोन लेती है, या फिर IMF वर्ल्ड बैंक से अगर सरकार क्या करेगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अगर सरकार डेब्ट लेगी तो ये क्या कहलाएंगे, या फिर वर्ल्ड बैंक से, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एक्सटर्नल डेब्ट, ठीक है। तो पब्लिक डेब्ट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पब्लिक डेब्ट में इंटरनल क्या होता है, इंटरनल डेब्ट वो डेब्ट होता है जो सरकार विद इन द कंट्री लेती है, यानी अपने देश के अंदर से ही लोन लेती है, वह कहलाएंगे इंटरनल डेब्ट। और एक्सटर्नल डेब्ट क्या होते हैं, जो सरकार आउटसाइड द कंट्री अगर लेती है लोन, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक से ले लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले लिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल डेब्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड स्कोप था अपना किसका, पब्लिक फाइनेंस का, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये एक तरह का ऐसा प्रशासन होता है जो कि क्या करता है, जो क्या करता है कि गवर्नमेंट की कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंडिचर है, कितने सरकार ने डेब्ट ले रखे हैं, इन सब का क्या रखता है, हिसाब रखता है अपने पास, वही
वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहलाता है, वो प्रशासन क्या कहलाता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है या वित्तीय प्रशासन कहलाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसका, पब्लिक फाइनेंस का, किसका होता है, लोक वित्त का ऐसा प्रशासन होता है जो सरकार की इनकम, एक्सपेंडिचर या फिर सरकार ने जो भी डेब्ट्स ले रखे हैं उनका रख रखाव अपने पास रखता है, वही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। और इन जो ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या करता है, वो प्रिपेयर, उसके पास पावर है कि वो बजट को प्रिपेयर करे, उसको पास करे, देन इकोनॉमी में आके वो क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, और क्या कर सकता है, गवर्नमेंट की जितनी भी सरकार पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाती है उनको, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम भी इस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। ठीक है, तो क्या अपन ने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन is the administration of all the public finance, that is public income, public expenditure and public debt। ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है और उनका क्या क्या काम है, वित्तीय प्रशासन का और क्या काम है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड प्रिपरेशन, पासिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इंक्लूड करता है कि वो क्या करता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर करता है, बजट को पास करता है, देन इम्प्लीमेंट करता है अपने देश के अंदर, साथ ही गवर्नमेंट की वेरियस जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्लान्स हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करने का, उनको भी पास करने का काम किसके पास है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। ठीक है, देन अनदर वन इज इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है कि अपनी इकोनॉमी में कितना स्टेबिलिटी है। जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है बजट को इकोनॉमी के अंदर, तो उनका सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का ही काम नहीं होता है, उनका क्या काम होता है कि जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, जो भी उन्होंने सरकार की बजट को, सरकार की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, इकोनॉमी के अंदर लागू किया है, उससे अपनी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वह देखने का काम किसके पास है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और वो देखते हैं कि इकोनॉमी में जो स्टेबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने से जो भी पॉलिसी सरकार लाई है उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है या नहीं है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों का रख रखाव किसके पास होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का मेन टास्क क्या होता है कि वो जो भी इम्प्लीमेंट की गई है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो भी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट, जो भी बजट्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, उससे इकोनॉमी में क्या ग्रोथ हुई है, इकोनॉमी में क्या स्टेबलाइजेशन रहा है, उनका उसको देखने का काम होता है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने स्कोप्स पढ़े, किसके पढ़े स्कोप, पब्लिक फाइनेंस के। क्या स्कोप पढ़े, 5 स्कोप पढ़े, दैट इज़ पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट्स, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लास्ट वन इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट अपन ने क्या स्कोप पढ़ा था पब्लिक फाइनेंस का, कि पब्लिक फाइनेंस सबसे फर्स्ट होता क्या है, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज़ पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है यहाँ पे सरकार से है, गवर्नमेंट से है, वो कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, भले लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, फाइनेंस का मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होंगे गवर्नमेंट के वह क्या कहलाएंगे, पब्लिक फाइनेंस या गवर्नमेंट के फाइनेंस कहलाएंगे। ठीक है, इसके 5 स्कोप्स अपन ने पढ़े। फर्स्ट इज पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, वो सारे सोर्सेज जहाँ से सरकार को क्या मिलता है, राजस्व प्राप्त होता है, रेवेन्यू रिसीव होता है, वह कहलाता है पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू का एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स सोर्सेज। डायरेक्ट टैक्स में क्या आ गए, इनकम टैक्स आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या कहलाते हैं, लाइक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। नॉन टैक्स सोर्सेज से सरकार को क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। नॉन टैक्स सोर्सेज क्या हो गए, सरकार ने फीस ले ली, फाइन्स ले ली, है ना, पेनल्टीज लगा दी, ये सब किस में आते हैं, ये सब नॉन टैक्स सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो सारे खर्चे जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाएंगे, जो अपनी इकोनॉमी के लिए, जो सरकार अपने देश के लिए खर्चा करती है, व्यय करती है, वह सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, वह सारे खर्चे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी 4 भागों में मैंने बांटा था, दैट इज प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड लास्ट वन इज अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जहाँ से सरकार को कुछ ना कुछ संपत्ति जनरेट होती है, कुछ ना कुछ एसेट्स का जनरेशन होता है। ठीक है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं लाइक सरकार ने एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी, सरकार को कोई एसेट्स का जनरेशन नहीं होते हैं, लेकिन सरकार फिर भी एक्सपेंडिचर करती है। फॉर एग्जांपल सरकार ने क्या किया, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करी। देन थर्ड वन इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, सरकार ने कोई पॉलिसीज़ बनाई, प्रोग्राम्स बनाए, है ना, उसके लिए सरकार ने सबसे पहले क्या करी, प्लानिंग करी कि मुझे इस सेशन में इस पॉलिसी के लिए इतना खर्चा करना है, तो ये क्या कहलाएंगे, प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो विदाउट प्लानिंग एक्सपेंडिचर होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं इकोनॉमी में, वॉर हो गए, फ्लड आ गई, है ना, साइक्लोन आ गए, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट क्या होते हैं, जो सरकार अगर क्या करती है, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो सरकार लोन लेती है, अगर उसके पास रेवेन्यू इतना नहीं होता है तो वो क्या करती है, वो लोन लेती है ताकि वो अपनी एक्सपेंडिचर को पूरा कर सके, तो वही क्या कहलाते हैं, पब्लिक डेप्ट कहलाते हैं। पब्लिक डेप्ट 2 प्रकार के होते हैं, दैट इज इंटरनल डेप्ट एंड एक्सटर्नल डेप्ट। इंटरनल डेप्ट वो डेप्ट होते हैं जो सरकार क्या करती है, विद इन द कंट्री अगर सरकार लोन लेती है, ऋण लेती है, तो क्या कहलाएंगे, इंटरनल डेप्ट कहलाएंगे। एक्सटर्नल डेप्ट क्या होते हैं, एक्सटर्नल डेप्ट वो डेप्ट होते हैं जो सरकार बाहरी देशों से, अपने देश से नहीं लेके बाहरी देशों से लेती है, लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF से लेती है, तो क्या होगा, ये एक्सटर्नल डेप्ट कहलाते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा 4th पॉइंट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो क्या करता है, सरकार की कितनी इनकम हो रही है, कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, सरकार ने कितना डेप्ट ले रखा है, इन सब का लेखा जोखा अपने पास रखता है, वही एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहलाता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। साथ ही फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का और क्या काम है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, बजट को प्रिपेयर करता है, उसको पास करता है, देन इम्प्लीमेंटेशन करने का काम भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है, और साथ ही गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी प्लान्स हैं, उसको इकोनॉमी के अंदर इम्प्लीमेंट करने का काम भी किसका होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट स्कोप का अपन ने पढ़ा था इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का मेन टास्क क्या है कि क्या करना, उनके लिए पॉलिसीज़ और जो भी उन्होंने प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, उसको देखना इकोनॉमी के अंदर
कि जो उन्होंने वेरियस पॉलिसीज़ और प्लान्स इम्प्लीमेंट किए हैं इकोनॉमी के अंदर, उससे इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, वो इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये किसका काम है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़े, कंप्लीट किए, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, थैंक यू।